अच्छा जी, पेज नंबर 65 के ऊपर हमारे पास नेक्स्ट थ्योरम है। थ्योरम की स्टेटमेंट ये है कि अगर x1 सबसेट हो y का और y सबसेट हो किसका, x का। और इसके बाद एक और चीज़ गिवन है कि अगर x इक्विवेलेंट किसके हो, x1 के, तो फिर x इक्विवेलेंट हो जाएगा y के इक्विवेलेंट भी। यानी कि अब आपको गिवन है कि x1 सबसेट है y का और फिर y किसका सबसेट है, x का। और मज़ीद ये गिवन है कि x इक्विवेलेंट किसके है, x1 के। तो आपने प्रूव करना है कि x किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, वाई। ये चीज़ प्रूव करनी है और ये दोनों आपको हाइपोथेसिस में ये दोनों चीज़ें गिवन है। अब सबसे पहले आपको एक चीज़ तो गिवन है कि एक्स और एक्स वन क्या है, आपस में इक्विवेलेंट है। जब कोई दो सेट इक्विवेलेंट हो उनके दरमियान एक मैपिंग बन जाती है। आपने सेट कर लिया एफ वो मैपिंग है जो एक्स से एक्स वन सेट में बनाई जा रही है। एफ ऐसी मैपिंग है जो एक्स से एक्स वन में बनाई जा रही है। अब क्योंकि ये मैपिंग है एक्स से एक्स वन, तो ऑब्वियसली ये क्या होनी है, ये बाइजेक्टिव होनी है। क्योंकि वो क्वेश्चन में गिवन है कि ये क्या है, आपस में इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट क्या होता है, दो सेट इक्विवेलेंट होते हैं जब उनके दरमियान बनने वाली मैपिंग क्या हो जाए, बाइजेक्टिव मैपिंग हो जाए। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने यहाँ से देखना है कि वाई सबसेट किसका है, एक्स का। अगर इस चीज़ को मैं यहाँ पे लिख दूँ, वाई सबसेट किसका है, एक्स का, और एक्स किसके इक्विवेलेंट था, एक्स वन के, गिवन है। अब जब कोई सेट किसी सेट का सबसेट हो ना, किसी सेट के अंदर कंटेंट हो, तो उसके साथ सिर्फ वन वन मैपिंग बनाता है, ऑन टू नहीं बना सकता। क्यों भला, अगर आप यहाँ पे बना के देख लें, मेरे पास ये एक सेट है ए और ये एक सेट है बी। अगर आप ए बी का सबसेट है तो ए में एलिमेंट फर्ज करें 3 है, जबकि बी में कितने हैं, 1 2 3 4। ये 3 पहला पहले से मिल गया, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से, तो वन वन तो हो गया। हर एक एलिमेंट एक पे मैप कर रहा है, लेकिन ऑन टू नहीं हुआ। ऑन टू तब होता है जब इसके सारे एलिमेंट यूज़ हो जाएँ। अगर ए बी का सबसेट है तो वो ऑन टू मैपिंग नहीं बना सकते, ऑन टू नहीं बन सकता। इसका मतलब एक्स का वाई के साथ वन वन तो ओके है, लेकिन ऑन टू नहीं बन सकता। वन वन मैपिंग बन जाएगी लेकिन ऑन टू मैपिंग नहीं बनेगी। अगर इसके साथ ऑन टू नहीं बनेगी तो इक्विवेलेंट सेट्स का बिहेवियर सेम होता है। अगर वाई जो इसके साथ बिहेव रखेगा, वाई इसके साथ भी वही बिहेव रखेगा। अगर वाई सबसेट है एक्स का, तो इसके साथ इसकी वन वन मैपिंग हो जाएगी, लेकिन ऑन टू मैपिंग एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसका मतलब वाई एक्स वन के साथ वन वन बना लेगा, लेकिन वाई एक्स वन के साथ ऑन टू नहीं बना सकेगा। इस तरह से आप इसको फिगर से बड़ा क्लियर हो जाएगा आपके पास। ये एक्स और एक्स वन क्या है, इक्विवेलेंट है। क्वेश्चन में गिवन है अगर इक्विवेलेंट उनके दरमियान ये मैपिंग आ जाएगी, बाइजेक्टिव मैपिंग, ओके हो गया। इसके बाद अब वाई सबसेट किसका लेना था, एक्स का। यानी कि वाई है ये वाला सेट जो एक्स के अंदर पड़ा हुआ है। अब हमें एक बात कन्फर्म है, यहाँ से भी प्रूव करके आए हैं कि वाई ने कभी भी एक्स वन के साथ बाइजेक्टिव मैपिंग नहीं बनानी। अगर बनानी है, क्योंकि एक्स वन बड़ा सेट है और वाई छोटा सेट है, अगर बनाएगा तो इस एक्स वन का कोई ना कोई सबसेट हो उसके साथ बना सकता है। क्योंकि एक्स वन बड़ा सेट है, इसमें एलिमेंट ज़्यादा हैं, वो कभी भी एक्स के वाई के साथ बाइजेक्टिव मैपिंग नहीं बनाएगा। अगर बाइजेक्टिव मैपिंग हमें चाहिए, मस्ट चाहिए, तो इसका कोई ना कोई सबसेट होगा, यानी कि एक्स वन का कोई ना कोई सबसेट होगा। ये मैं वो सबसेट बना रहा हूँ जानबूझ के खुद से, कोई ना कोई सबसेट होगा। लेट सपोज वो क्या है, वाई वन। जब वो वाई वन आ जाएगा, फिर ये वाला वाई एक्स का सबसेट इसके सबसेट के साथ बाइजेक्टिव बना सकता है। अब हम मान लेते हैं कि वाकई ये बन जाती है। ये आ गई आपके पास बाइजेक्टिव मैपिंग। इसका मतलब कि एक्स वन में कोई ना कोई ऐसा सबसेट एग्जिस्ट करना चाहिए जो सबसेट हो एक्स वन का, इधर से एक्स का सबसेट हो, इधर से एक्स वन का सबसेट हो। तो फिर वो आपस में क्या बनाते हैं, इक्विवेलेंट मैपिंग, यानी कि बाइजेक्टिव मैपिंग। अब आपको समझ आ गई होगी, इसका अगर सबसेट है, ये सेट बड़ा था, बड़ा सेट कभी भी छोटे से साथ बाइजेक्टिव मैपिंग नहीं बनाता। बनाने के लिए इसके लिए भी एक छोटा सेट चाहिए था, इसलिए यहाँ पे क्या लिया था, सबसेट। अब अगर आप क्वेश्चन को स्टार्ट से देखें ना, तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से लिखा हुआ था, वाई एक्स है सुपर सेट वाई का, फिर वाई सुपर सेट है एक्स वन का। अब हमने एक नया अपने पास से बना लिया, वो क्या है, वाई वन। फिर वो किस में कंटेंट होगा, एक्स टू में। फिर वो किस में कंटेंट होगा, वाई टू में। हमने उसकी जनरलिटी लूज़ नहीं की, यानी कि जिस तरह चल रहा है ऐसे ही चलाते गए, तो इस तरह चलता जाएगा। एक्स कंटेंट है, एक्स एक्स सुपर सेट किसका, वाई का, वाई सुपर सेट एक्स वन का, एक्स वन सुपर सेट वाई वन का, वाई वन सुपर सेट एक्स टू का, एक्स टू सुपर सेट वाई टू का। इस तरह एक्स थ्री वाई थ्री, एक्स फोर वाई फोर आता जाएगा। अब इसमें हमने ये वाला पार्ट तो सॉल्व कर लिया। ये देखें ना, इसको लेके चले हैं। एक बार मैं दोबारा लिख देता हूँ इसको सारे को। अब यहाँ पे वाई किसका सबसेट था, एक्स का। वाई अगर सबसेट हो एक्स का और एक्स इक्विवेलेंट हो एक्स वन के, तो फिर हमारे पास ये आ गया, प्रूव हो गया, वाई और वाई वन क्या हो जाते हैं, इक्विवेलेंट।
यानी कि पहले 3 एलिमेंट्स का मैं पेयर उठाऊँ तो यहाँ से एक सबसेट खुद से बनाया था, लेकिन उस सबसेट को बनाने के बाद यानी कि फाइनलाइज ये हुआ कि ये वाला सेट वाई इक्विवेलेंट किसके हो जाता है, y1 के। ये किन चीज़ों के लिए बात है, पहले 3 चीज़ों के लिए अगर मैं बात करूँ तो अब क्या करूँगा मैं, हर पेयर को चेक करना है। इसका मतलब पहला एलिमेंट छोड़ दो और ये वाला पेयर उठा लो, y x1 और y1, ठीक है। इसमें x1 किसका सबसेट है, y का, यानी कि x1 सबसेट किसका है, y का, और y किसके इक्विवेलेंट है। पिछला रिजल्ट यूज़ करते जाना साथ साथ, मेरी बात ध्यान से अब यहाँ से सुननी है। x1 किसका सबसेट है, y का, x1 सबसेट किसका आ गया, y का, और y किसके इक्विवेलेंट है, इसका रिजल्ट भी साथ साथ उठाते जाना। y इक्विवेलेंट है y1 के। अब इसका क्या मतलब है, x1 सबसेट किसका है, y का, यानी कि इस y में से मैंने एक सबसेट ले लिया x1, जो नज़र आ रहा है मैंने वही लिखा है, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं लिखी। इस x1 किसका सबसेट है, y का, x1 सबसेट किसका ले लिया, y का। अब ये y1 में जाना है, x1 एक छोटा सेट है, y1 एक बड़ा सेट है, क्योंकि y और y1 इक्वल थे। x1 एक छोटा सेट है, y1 एक बड़ा सेट है। कभी भी छोटा सेट बड़े सेट के इक्विवेलेंट नहीं होता। तो क्या करना पड़ेगा, जिस तरह पहले काम किया था, अब हमें y1 में भी एक नया एलिमेंट लेना पड़ेगा। जो मैंने क्या ले लेना है, मैंने खुद से लेट कर लेना, वो क्या है, x2। कोई भी कह सकते हैं आप, लेट सपोज मैंने x2 कह लिया। अब ये वाला x1, ये पॉसिबल है, ये x1 उस x2 के इक्विवेलेंट हो सकता है, हो जाएगा। इसका मतलब अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ये वाला सेट x1 किसके इक्विवेलेंट हो गया, x2 के, जो हमने नया खुद से डिफाइन किया। ओके हो गया। अब ये बात थी सेकंड वाले पेयर के लिए, पहला पेयर भी हो गया, दूसरा पेयर भी हो गया। तीसरे पेयर में x1 y1 और x2 हैं, ये वाले 3 एलिमेंट। इसमें अब ये y1 सबसेट किसका है, x1 का, यानी कि y1 सबसेट किसका है, x1 का, और x1 किसके इक्विवेलेंट है, मैंने कहा था पिछले का रिजल्ट उठाना, इसका रिजल्ट उठाएंगे, वो आ जाएगा x2। ठीक हो गया, y1 सबसेट है x1 इक्विवेलेंट x2 का। अब इसमें क्या होगा, y1 सबसेट किसका उठाया, x1 का, यानी कि अब इस x1 का भी फिर सबसेट उठा लिया y1 मैंने। अब ये y1 इस जाना किस में, x2 में, इस x2 के इक्विवेलेंट तो हो नहीं सकता, क्योंकि x2 बड़ा सेट है, हमारे पास y1 है, तो यहाँ से भी हमें एक सबसेट लेना पड़ेगा, जो मैं कहता हूँ लेट सपोज आपके पास y2 है। अब ये y1 इस y2 के इक्विवेलेंट हो सकता है, यानी कि y1 इक्विवेलेंट किसके आ जाएगा, y2 के। एक पैटर्न चलने लग पड़ा है, आपने यहाँ से 3 का पेयर उठाते जाना। पैटर्न क्या चल रहा है, y इक्विवेलेंट किसके है, y1 के, x1 किसके इक्विवेलेंट है, x2 के, y1 किसके इक्विवेलेंट है, y2 के, एंड सो ऑन। इस तरह आपके पास ना एक पैटर्न चलने लग पड़ा। अब जो इक्विवेलेंट सेट्स बने हैं उनको हमने लिखना है। सबसे पहली बात आपको याद होगा, क्वेश्चन में गिवन था x इक्विवेलेंट x1 के, ये हाइपोथेसिस में गिवन है। अगर x इक्विवेलेंट x1 के, अब ये वाला रिजल्ट कह रहा है x1 किसके इक्विवेलेंट है, x2 के। यहाँ पे एक और रिजल्ट आएगा जो मैंने अभी नहीं लिखा, उसमें आपको समझ आ रही होगी x2 किसके इक्विवेलेंट और x3 के, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा x3 एंड सो ऑन। ये चीज़ चलती रहनी है। इसी तरीके से अब आप y के देख लें, y किसके इक्विवेलेंट है, y1 के, y इक्विवेलेंट आ गया y1 के, y1 किसके इक्विवेलेंट है, y2 के, y1 इक्विवेलेंट आ गया y2 के, वो इक्विवेलेंट आ गया y3 के, एंड सो ऑन। यानी कि ये 2 सीरीज़ आपके पास इक्विवेलेंट सेट्स की चलती जा रही हैं, जो चलती रहनी है। अच्छा, ये आपने लिख ली सीरीज़ एक इक्विवेलेंट सेट्स की, फिर दूसरे इक्विवेलेंट सेट्स की। इसके बाद वो एक और बात बता रहा है कि अगर x इक्विवेलेंट हो x1 के और y इक्विवेलेंट हो y1 के, यानी कि 2 सेट्स इक्विवेलेंट हो, अगर लेफ्ट में से लेफ्ट को माइनस करें ना, तो राइट में से भी राइट को माइनस कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये आगे क्वेश्चन में यूज़ होना, इसलिए उसने लिख दिया। अब x1 माइनस y1 इक्विवेलेंट किसके हो जाएगा, x2 माइनस y2 के। ये चीज़ उसने बोला किस तरह लिख दी, x1 माइनस y1 इक्विवेलेंट x2 माइनस y2। इधर देखें ना, x1 इक्विवेलेंट किसके था, x2 के, और y1 किसके इक्विवेलेंट था, y2 के। अब इसको इसमें से माइनस करूँ, इसको इसमें से, तो इक्विवेलेंट ही आएगा, यानी कि x1 माइनस y1 इक्विवेलेंट x2 माइनस y2। ये इस तरीके से उसने लिख दिया। ठीक हो गया। इसके बाद अब उसने x को एक और नई शक्ल में लिखा। ये किस तरह लिखा है, ये भी मैं आपको फिगर बना के बताता हूँ, फिर आपको इसकी एग्जैक्ट समझ आएगी कि x को उसने किस तरह ये लिख दिया सारा। अब ज़रा गौर करें, उसने x को लिखा हुआ है x इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई यूनियन y माइनस x1 यूनियन x1 माइनस y1। अब गौर करें तो ये हर चीज़ कंटेंड है, ये लिखा हुआ है y सबसेट x का, x1 सबसेट है y का, यानी कि ये कंटेंड चीज़ें हैं, उनकी यूनियन।
अब वो कंटेंट कहने से मेरी मुराद ये थी कि अगर आपके पास ये एक्स सेट है ना, लेट्स सपोज ये एक्स सेट है, इसके अंदर एक सेट है वाई। कंटेंट की चीज़ मतलब यही होता है कि हर चीज़ अंदर कंटेंट है। उसके बाद उसके अंदर सेट है x1, उसके बाद उसके अंदर सेट कंटेंट है y1, एंड इस तरह ये चीज़ चलती रहेगी। ठीक है, अब वो कह रहे हैं x बराबर है, सबसे पहले आपके पास लिखा हुआ है x माइनस वाई। एक्स माइनस वाई में कौन से एलिमेंट्स आएंगे? अब ज़रा इस फिगर में आ जाए। एक्स माइनस वाई, पूरे एक्स में से पूरे वाई को माइनस कर दें, एक्स माइनस वाई में सिर्फ ये वाली लास्ट वाली डिस्क आ जाएगी। जो मैंने शेड कर दिया ना एरिया, सिर्फ एक्स माइनस वाई में यही आना। क्या उन्होंने एक्स को यही कहा हुआ? नहीं, उन्होंने साथ यूनियन भी किया। उन्होंने कहा ये लिख के उसके बाद आप ले लें यूनियन वाई माइनस एक्स वन का। अब वाई माइनस एक्स वन क्या, पूरे वाई सेट्स में से पूरा एक्स सेट माइनस कर देना, बाकी ये भी आ जाएगा। यानी कि अब आ गई ये दो शेड्स की, दो डिस्क्स की यूनियन। ठीक है, आगे यूनियन में लिखा हुआ है x1 माइनस वाई वन भी है। अब x1 माइनस वाई वन यानी कि पूरे x1 में से पूरा y1 ये छोटा वाला निकाल देंगे, बाकी ये भी आ जाएगा। अब आपको समझ लग रही होगी कि अगर यूनियन करते जाएंगे कंटेंट सेट की, अगर ये सिलसिला चलता जाएगा तो आपके पास पूरा x आ ही जाना है कभी ना कभी। उन्होंने इसलिए इसका एंड कहाँ पे किया? उन्होंने कहा ये अब करते जा रहे हैं, सेंटर में जाते जा रहे हैं, यानी कि एरिया कम अब आपको नज़र आ गया। 3 यूनियन की हैं तो एरिया बहुत कम हो गया। अगर चलता जाएगा यूनियन चलता जाएगा, उन्होंने एंड किया बी पे। बी बहुत छोटा एरिया ना, कन्फर्म हो गया। छोटा एरिया सेट्स में किस तरह आता है? छोटा एरिया सेट्स में आता है इंटरसेक्शन से, इसलिए उन्होंने बी को डिफाइन इंटरसेक्शन से कर दिया। अब ये चीज़ चलती जाएगी, एक्स हमारे पास है एक्स माइनस वाई, बड़ी डिस्क यूनियन उससे छोटी डिस्क यूनियन उससे छोटी डिस्क, वो डिस्क से आपस में मिली हुई हैं, तो ये एक्स का एरिया बनाते जा रहे हैं। और कहाँ पे एंड हो रहा है? बी पे। और बी बहुत छोटी वैल्यू है और सेट्स में छोटी वैल्यू बनती है इंटरसेक्शन से, तो बी उन सब की इंटरसेक्शन है। सब की इंटरसेक्शन बहुत छोटी आनी थी, इसलिए हमने उसको एंड क्या कर दिया? बी। और सर ने वैसे भी बताया ये बी बताना ज़रूरी नहीं है, आप इसकी यूनियन चला के उसको चलाते जाएंगे, आगे चलता जाएगा तो ये एक्स के बराबर आ जाएगा। किस तरह आना है वो मैंने आपको इस फिगर से बता दिया, जो मेरे ख्याल से अब बहुत क्लियर हो गया। पहली डिस्क आएगी यूनियन, दूसरी डिस्क यूनियन, तीसरी डिस्क, अगर 100 चलते जाएंगे हम इसके सेंटर की तरफ जाते जा रहे हैं तो पूरा ना पूरा एक्स आ ही जाना है। ये आपके पास एक्स की वैल्यू आ गई। इस तरीके से आपके पास एक्स की वैल्यू डिफाइन थी। सिमिलर वे में अब आपने वाई की वैल्यू भी डिफाइन कर लेनी है। सिमिलर वे आपने इसी सीरीज से एक्स उठाया था ना, अब इसी सीरीज से वाई उठाएंगे। अगर आप वाई उठाएं तो एक्स नहीं इन्वॉल्व है, अब वाई के बाद x1 आएगा, x1 के बाद y1, y1 के बाद x2, y2, यानी कि वाई के फ़ौरन बाद अंदर है x1। ये मेरे पास आ गया x1, उसके बाद गया y1, ये मेरे पास आ गया y1, उसके बाद मेरे पास गया x2, ये आ गया मेरे पास x2। अब वो कह रहा है y बराबर है y माइनस x1। y माइनस x1 मतलब ये वाली डिस्क, सेम चीज़ मैं वही कर रहा हूँ यार। ये आ गया पहला यूनियन। अब दूसरी चीज़ क्या है? वाई x1 माइनस y1 जो हो गया यानी सेकंड डिस्क, एंड सो ऑन थर्ड डिस्क, फोर्थ डिस्क, अप टू सोन। ये भी कहाँ तक चलेगा? बी, क्योंकि छोटा एरिया आ रहा है उसको हम इंटरसेक्शन से रिप्रेजेंट कर लेंगे। इस तरीके से हमारे पास एक्स और वाई को हमने शक्लें देख ली कि एक्स की शक्ल किस तरह आएगी और वाई की शक्ल किस तरह आएगी। अब ये आ गया आपके पास एक्स सेट बराबर है एक्स माइनस वाई यूनियन वाई माइनस एक्स वन यूनियन एक्स वन माइनस वाई वन एंड सो ऑन। और वाई सेट आपके पास है वाई माइनस एक्स वन यूनियन एक्स वन माइनस वाई वन यूनियन वाई वन माइनस एक्स टू एंड सो ऑन। अब आपको समझ आ गई होगी कि एक्स वन और वाई वन को आपने किस तरह लिख लिया, और सॉरी एक्स और वाई की वैल्यू आपने किस तरह लिख ली है। अब ज़रा अपने थ्योरम की स्टेटमेंट में है, थ्योरम के शुरू में उसने कहा था आपने प्रूव क्या करना है, जो हम करने चले हैं उसको याद करें ना। एक्स और वाई को इक्विवेलेंट प्रूव करना है। इक्विवेलेंट कब होते हैं? जब दो सेट, जब उनके एलिमेंट्स की तादाद क्या हो जाती है? इक्वल हो जाती है। अब एक्स के ये एलिमेंट लिखे हुए हैं, पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, चौथा एलिमेंट। वाई के भी एलिमेंट लिखे हुए हैं, पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, चौथा एलिमेंट। अब मैं इस तरह लिख सकता हूँ इसको, ये आगे सारे एक्स के एलिमेंट, पहला एलिमेंट यूनियन दूसरा एलिमेंट यूनियन तीसरा एलिमेंट यूनियन चौथा एलिमेंट सो ऑन। और ये आगे वाई के एलिमेंट, पहला एलिमेंट यूनियन दूसरा एलिमेंट यूनियन तीसरा एलिमेंट यूनियन चौथा एलिमेंट अप टू सो ऑन। अब करना क्या है? इक्विवेलेंट के लिए आपने तादाद क्या बराबर करनी है? बराबर प्रूव करनी है। तादाद बराबर अगर आपकी प्रूव होगी तो इक्विवेलेंट प्रूव हो जाएगा। अब इसका पहला एलिमेंट था एक्स माइनस वाई, इधर दूसरा एलिमेंट क्या है? एक्स वन माइनस वाई वन। मैंने पीछे भी थोड़ी देर पहले बताया था, अगर एक्स वन इक्विवेलेंट हो एक्स टू के और वाई वन इक्विवेलेंट किसके हो? वाई टू के, तो किस तरह से लिखते थे इनको?
x1 इक्विवेलेंट है x2 के, y1 इक्विवेलेंट है y2 के, तो x1 माइनस y1 पहला इक्विवेलेंट हो जाएगा x2 माइनस y2 दूसरे के, यानी कि दो कंसेक्यूटिव टर्म्स हों तो वो इक्विवेलेंट होती हैं। अब ये लिखा हुआ है आपके पास एक्स वाई सादा, ये आ गया x1 y1, ये कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं, ये इसके इक्विवेलेंट हो जाएगी। अब ये आ गया x1 माइनस y1, तो ये इसके अगली कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं x2 माइनस y2, ये इसके इक्विवेलेंट हो जाएगी। और ये तो चलो इक्विवेलेंट थी और कंसेक्यूटिव थी इसलिए इक्विवेलेंट, ये तो आ ही सेम गई हैं, y माइनस x1 ये भी y माइनस x1 इक्विवेलेंट है, ये y1 माइनस x2 ये भी y1 माइनस x2 ये भी क्या है इक्विवेलेंट है। यहाँ से ये हमें क्लियर हो गया कि जितने यहाँ पे एलिमेंट्स होंगे उतने यहाँ पे पेयर बनते जाएंगे, एलिमेंट्स की तादाद क्या होगी इक्वल। अब उन्होंने थ्योरम में इस चीज़ को किस तरह लिखा हुआ, यहाँ से कन्फर्म हो गया कि एक्स और वाई क्या है इक्विवेलेंट है, यही प्रूव करना था। ये बात आपकी ठीक, कंसेप्ट क्लियर हो गया, लेकिन थ्योरम में उन्होंने किस तरह लिखा हुआ है कि जिस तरह मैंने ये बताया था ना x1 माइनस y1 इक्विवेलेंट होता है x2 माइनस y2 के, उन्होंने इसी चीज़ को इस तरह लिख दिया xn माइनस yn इक्विवेलेंट होता है xn प्लस 1 माइनस yn प्लस 1 के। ये अब समझ आ गई होगी आपको किस तरह उन्होंने एक फंक्शन डिफाइन कर लिया जो xn माइनस yn से लगता है और आंसर किस में जा रहा है xn प्लस 1 माइनस yn प्लस 1 से। ये जो मैपिंग है ये इन सारे एलिमेंट्स को सेटिस्फाई करती है, मतलब ठीक है। इसके बाद आगे क्या लिख दीजिए, क्या मैपिंग है बाइजेक्टिव मैपिंग है। अगर बाइजेक्टिव मैपिंग है तो ये प्रूव हो गया आपके पास कि ये एक्स और वाई आपस में क्या है इक्विवेलेंट है, ये चीज़ प्रूव करनी थी। आगे उन्होंने एक चीज़ और लिखी हुई है, एच एक्स एक फंक्शन लेट किया है जो वैल्यू का देता है एक्स से वैल्यू वाई में दे रहा है, एक्स से वैल्यू वाई, यानी कि कोई भी चीज़ नॉन ज़ीरो तो नहीं होनी चाहिए ना। अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पे इस सेट में एक्स में और वाई में एलिमेंट्स की तादाद ही बराबर ना हो, यहाँ पे एलिमेंट्स 5 है यहाँ पे 7 हो, फिर भी बाइजेक्टिव नहीं होती। इसलिए मुझे कहना है कोई भी आंसर किसी भी वैल्यू एक्स की वैल्यू पे कोई ना कोई वाई का आंसर आना चाहिए। वो किस तरह एक नया सेट फंक्शन एच डिफाइन कर लिया जो चल रहा है एक्स से वाई तक। जब एच में एक्स पुट करें तो आंसर आ जाता है एक्स, अगर एक्स किसको बिलोंग कर रहा हो बी को, और एच ऑफ एक्स का आंसर आ जाता है जी ऑफ एक्स अगर एक्स किसको बिलोंग कर रहा हो एक्स माइनस वाई को। अब ज़रा गौर करें, एक्स माइनस वाई मतलब उन्हीं सेट्स की बात हो रही है, उन्हीं दो सेट्स की सब्ट्रैक्शन की बात, लेकिन बी क्या था उस इंटरसेक्शन की बात हो रही थी। अब दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये जो सीरीज़ चल रही है ये वाली, ये आपके पास एक्स की वैल्यू थी, ये आपके पास वाई की वैल्यू थी, या तो बात रहती है एक्स माइनस वाई की शक्ल में, ये देख लें आपके पास है सारी बात रहती है एक्स माइनस वाई की शक्ल में, या आपके पास चलता बात कहाँ पे ख़त्म होती है बी पे। अब हमने लाना है कि फंक्शन की वैल्यू कोई ना कोई आंसर दे, दो ही पॉसिबिलिटीज़ थी, या वो बात रहेगी एक्स माइनस वाई में या वो बात किस में चली जाएगी बी में। अब ये एच ऑफ एक्स ऐसा फंक्शन आ गया कि इसने आंसर देना ही देना है, बात एक्स माइनस वाई में रहे फिर भी ये आंसर जी एक्स दे रहा है। जी एक्स का मतलब ये है जो भी आपने डिफाइन किया, मैपिंग दे रहा है, बाइजेक्टिव मैपिंग दे रहा है। और अगर ना भी जी एक्स में हो ना, अगर बी पे भी आए फिर भी अपना आंसर कोई ना कोई एक्स दे रहा है, यानी एच ऑफ एक्स का कोई ना कोई आंसर आना ही आना है, अगर एक्स बी को भी बिलोंग करे, अगर एक्स माइनस वाई को भी बिलोंग करे। इसका मतलब एच क्या है फिर 1 होता है कि हर वैल्यू पे कोई ना कोई आंसर है, एक्स की कोई भी वैल्यू पुट करें वाई में कोई भी आंसर आ रहा है। 1 भी है और ऑन टू भी है। ऑन टू क्या होता है, 1 होता है एक पे एक ही आंसर है, और ऑन टू होता है इस सेट के हर एलिमेंट यूज़ हो। अब ये सेट शो कर रहा है कि वाई का कोई ना कोई आंसर आना ही आना है, वाई के सारे पॉसिबल आंसर थे या सारे एक्स माइनस वाई या सारे बी। अब ये फंक्शन बता रहा है कि एक्स माइनस वाई पे भी आंसर आता है और बी पे भी आंसर आता ही आता है। इसका मतलब एक्स से वाई पे जब हम चलेंगे, ये मैपिंग बता रही थी कि एक एलिमेंट एक पे मैप कर रहा है, लेकिन इस मैपिंग ने आपको ऑन टू भी क्लियर कर दिया। ऑन टू होता है कि रेंज सेट पूरा यूज़ हो, रेंज सेट में चीज़ें ही दो थी, या बी या एक्स माइनस वाई। अब वो कह रहे हैं एक्स माइनस वाई हो फिर भी आंसर आता है और बी हो फिर भी आंसर आता है, तो आपका 1 भी क्लियर हो गया और ऑन टू भी क्लियर हो गया। यही आपने चीज़ प्रूव करनी थी, एक्स और वाई आपस में क्या है इक्विवेलेंट है, यानी कि बाइजेक्टिव मैपिंग बना रहे हैं। बाइजेक्टिव के लिए 1 और 2 चाहिए था, आपने जी ऑफ एक्स एक फंक्शन ड्राइव किया जिससे वो 1 प्रूव हो गया। उसके बाद आपने खुद से एक एच एक्स बनाया, ये खुद से बनाना है, इसको आपने रट्टा लगाना है कि ये क्या करता है, इसकी ऑन टू की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, क्योंकि एक्स और वाई में क्या एलिमेंट्स थे, या एक्स या वाई या हद से हद बी। अब ये बी पे भी आंसर दे रहा है, एक्स पे और वाई पे भी आंसर दे रहा है, तो इसलिए बाइजेक्टिव प्रूव हो गया। यहाँ पे आपका थ्योरम प्रूव हो गया।